कैसी लगी मम्मी जी आपको अपनी साड़ी? हाँ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर भेजी तेरी मम्मी ने। पर बहू देखिए, ये साड़ी ना नई नई बहू बेटियों पे अच्छी लगती है, अब मुझ बूढ़ी पे कहाँ अच्छी लगेगी। एक काम कर, तू तैयार करवा ले ये साड़ी। दीदी अगर आपको बुरा ना लगे तो जो आपने माँ जी को साड़ी दी है ये वाली मैं ले लूँ क्या? मैं अपनी वाली दे देती हूँ माँ जी को, मुझे ना रेड कलर बहुत पसंद है दीदी। अरे छोटी, अभी तो मम्मी जी ने बोला कि उन्हें ये साड़ी नहीं पहननी, बहुत हैवी है। एक काम कर, तू ही तैयार कर ले दोनों। वैसे भी मम्मी जी को तो पसंद आई नहीं साड़ी। अरे बहू बुरा मत मान, मैं ये नहीं कह रही साड़ी सुंदर नहीं है। अरे साड़ी तो बहुत सुंदर है और मुझे पता है ये बहुत महंगी भी है, पर एक मेरी उम्र तो देख बेटा। कोई नहीं मम्मी जी, आप तो ये झुमके देखो, मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजे हैं। बहू बुरा मत मानना, लेकिन देख तेरी शादी को अब इतने साल हो गए हैं। अरे अपनी मम्मी को बोल इतना ना दिया करें तुझे। अरे तेरी ससुराल में कोई कमी थोड़ी ना है, इतना भर भर के मत लाया कर। तेरा भाई भाभी भी हैं, उनका अपना भी परिवार है, हो सकता है तेरी भाभी को अच्छा ना लगे। अरे मम्मी जी, उसे अच्छा लगे या ना लगे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे मेरे मम्मी पापा देने वाले हैं, जो देते हैं मेरे मम्मी पापा देते हैं। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, मैं अपने भाई और भाभी से कोई मतलब नहीं रखती, मेरे लिए तो वो मरे बराबर है। बहू मैं इतनी बूढ़ी हो गई, लेकिन मैंने आज तक अपने भैया और भाभी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। अरे मम्मी जी जो सच है वो बोला है। आपको पता भी है मेरी भाभी कैसी है। अरे उसका तो मुंह ही फूला रहता है हर टाइम। मेरी मम्मी मुझे कुछ देती है उसका मुंह फूल जाता है, उसे छुपा छुपा कर देना पड़ता है मेरी मम्मी को। बहू छुपा कर देने की जरूरत ही क्या है तेरी मम्मी को, कोई कमी थोड़ी ना है तेरे ससुराल में। मम्मी जी आप नहीं जानते मेरे भैया और भाभी को। अरे मेरा भाई शादी से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से वो आई है ना मेरी भाभी, उसने सिखा सिखा कर मेरे भाई को बदल दिया। मैं नहीं मतलब रखती मम्मी उन दोनों से। ये सब छोड़ो मम्मी जी, आप तो देखो मेरी मम्मी ने कितनी अच्छी दिवाली भेजी है। अरे छोटी, ये जो मिठाई की डब्बे रखी है ना, एक मिठाई का डब्बा तू भी ले जाना अपने रूम में, देसी घी की मिठाई है ये। मम्मी जी आप भी खाना ये मिठाई, आपको पता है ना मेरे मम्मी पापा देसी घी की मिठाई लाते हैं। और ये देखो तो ड्राई फ्रूट्स इतने सारे भेज दिए मेरी मम्मी ने। बहू ये ड्राई फ्रूट्स और ये मिठाई बहू तू अपने कमरे में रख लेना। तेरी मम्मी ने इतने प्यार से भेजा ये सामान, तो यही सोचकर भेजा होगा ना कि उनकी बेटी खाएगी, तो ये सारा सामान तू अपने कमरे में रख ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अरे छोटी, वैसे तुम्हारी भी पहली दिवाली है ना ये शादी के बाद? तो तुम्हारे मायके से कोई नहीं आया अभी दिवाली लेकर? 2 ही दिन तो बचे हैं अभी। दीदी भाभी से बात हुई थी, वो बोल रही थी भैया को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ आएंगे जरूर, ये पता है मुझे। वैसे क्या करते हैं छोटी तुम्हारे भाई? दीदी सबको पता तो है कि हमारे शॉप है, भैया और पापा दोनों एक साथ उसी को संभालते हैं। अच्छा अच्छा, अरे मैं भूल जाती हूँ। मम्मी जी रेडी हो जाओ, अभी तो एक बहू की दिवाली आई है और अभी तो एक बहू की दिवाली आनी बाकी है, आपका तो घर ही भर जाएगा। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं तो थकी गई आज बिल्कुल। देखते हैं क्या आता है नई बहू रानी के मायके से, मजा आएगा। बहू मैं तुझे दे तो देती ये साड़ी, फिर तू जानती है ना अपनी जेठानी को, फालतू में बुरा मान जाएगी और कुछ कुछ सुनाती फिरेगी मुझे। हाँ माँ जी साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं ये, क्योंकि माँ जी दीदी को बुरा तो देखो लगेगा ही, आखिर उनकी मम्मी ने आपके लिए भेजी है साड़ी, तो आप ही पहनना माँ जी ये। बहू हाँ माँ जी क्या हुआ? बहू मैं ये कह रही थी कि तेरे मायके से कौन कौन आएगा दिवाली लेकर? तेरी शादी के बाद पहली दिवाली है ना, तो अगर तेरे भतीजे भतीजी भी हैं ना, वो आए तो मुझे बताना, उनके कपड़े वपड़े ले आना। तू पहली बार आएंगे ना वो यहाँ? अभी तो माँ जी मुझे यही नहीं पता कि कब आएंगे और कौन कौन आएगा, शायद बच्चे तो नहीं आएंगे माँ जी इस बार।
क्योंकि मेरी मम्मी भी बता रही थी त्योहार का टाइम है ना, तो शॉप पर काम थोड़ा ज़्यादा है। जैसे टाइम लगेगा ना तो शायद भैया ही आएंगे। हाँ बहू, कुछ चाय नाश्ता का सामान या सब्जी मंगवानी हो तो पहले बता देना, बाजार से मंगवा कर रख दूंगी मैं। हाँ ठीक है माँ जी। बुआ जी, आपने पापा को कितना बड़ा टीका लगा दिया। ले बहन, ये तेरा शगन। भाभी, मैंने तो सोचा था शायद भैया अकेले आएंगे क्योंकि आपने बताया था ना कि भैया बहुत बिजी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, सच में आप सबको देखकर। दीदी, आपकी पहली दिवाली है शादी के बाद, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई ना आए। हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन भाभी मम्मी को देखो ना, उन्होंने भी नहीं बताया मुझे। मैंने मना किया था मम्मी से, लेकिन बहन सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से समय निकाला है हमने, तो अब तू बस चलने दे हमें। प्रणाम माँ जी। हाँ, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। लो माँ जी, ये आपका शगन, और बहन जी ये आपके लिए। ले बेटा, पहली बार आया बुआ के घर। प्रणाम माँ जी। हाँ, हमेशा खुश रहे। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं। चल बहन, अपना ध्यान रखना, अब हम लेट हो रहे हैं। चल हम चलते हैं। भैया अभी तो आप आए थे, पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन भैया जब भी आप फ्री हो ना तो आप फिर से आना भाभी को और मेरे भतीजे को लेकर। ठीक है दीदी, जब भी आपके भैया फ्री होंगे ना तो हम सब आएंगे। अरे बहू, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तेरे भैया भाभी खाना नहीं खा कर गए, लेकिन पूरा परिवार आया ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर। इतना प्यार है तेरे परिवार में। माँ जी, खाना तो खा जाते, लेकिन आपको पता ही है दुकान को भी संभालना होता है। बहुत बिजी थे भैया, मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं। लेकिन आपके सामने बोला ना उन्होंने, जब भी फ्री होंगे ना वो फिर से आएंगे। और हाँ, इस बार जब भी आए ना तो अपने भतीजे के लिए कपड़े जरूर ले आना। हाँ ठीक है माँ जी। माँ जी, जब शादी के बाद मेरी पहली दिवाली आई थी, आपको याद है मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना सामान भेजा था? और तो और एक सोने की चेन तक भेजी थी मेरे लिए। और अब तो मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, फिर भी देख लो मेरी मम्मी ने मेरे लिए झुमके भेजे हैं कानों के। लेकिन छोटी, तुम्हारे मायके से ये दिवाली आई है थोड़े से फ्रूट्स, और इस पैकेट में क्या है? शायद इसी पैकेट में आया सब कुछ। माँ जी देख लो, आपका घर तो बस आपकी बड़ी बहू ही भर सकती है छोटी, तुम्हारी मम्मी ने तो गोल्ड छोड़ो सिल्वर भी नहीं भेजा। देखा मम्मी जी आपने, आपके पूरे खानदान में इतनी बहुएं आई हुई हैं, लेकिन कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और तो और मम्मी जी, आपकी पोती के नाम मेरी मम्मी ने एक प्लॉट करवाया है। वैसे करवाना तो आपको चाहिए था मम्मी जी, क्योंकि वो आपकी पोती है, लेकिन कोई नहीं, मेरी मम्मी करा देंगी। अच्छा बहू, वैसे तेरी मम्मी ने अपनी पोती के नाम कितनी जमीन करवाई है? और जैसे तेरी मम्मी हर जन्मदिन पर, हर सालगिरह पर तुझे सोने की गिफ्ट देती हैं, वैसे वो अपनी बहू को भी देती हैं क्या? अब तेरी मम्मी ने दिवाली जैसे त्योहार पर ही सोने के झुमके भेज दिए तेरे लिए, इतना खर्चा कर दिया। तेरी मम्मी ने अपनी बहू को दिलवाया है कुछ सोने का? मम्मी जी, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, और बहन बेटी को जितना देते हैं ना उतना बढ़ता है। मेरी मम्मी मुझे देंगी, भाभी का क्या मतलब है? अरे मैं लक्ष्मी हूँ उस घर की। इसका मतलब बहू, मेरे तो बस 2 बेटे बेटे हैं, 2 बहू बहू हैं, बेटी है ही नहीं, तो मेरे घर में तो लक्ष्मी नहीं है। बहू, शादी के बाद बहू ही लक्ष्मी का रूप होती है, बेटियां नहीं। क्योंकि जब बेटियों की शादी हो जाती है, वो भी किसी और के घर की बहू बन जाती हैं, और वो वहां की लक्ष्मी बन जाती हैं। और तूने सही कहा बहू, बहन और बेटी को जितना दिया जाता है ना, कहते हैं घर में उतनी बरकत होती है। लेकिन लेने देने का भी हिसाब होता है। बेटी के लिए अपने बहू और बेटे के साथ नाइंसाफी क्या सही है? लेकिन मम्मी जी, आजकल ससुरालों में उन्हीं बहुओं की इज्जत होती है
जो अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है बहू, बहू की इज्जत उसके लेने देने से नहीं, व्यवहार से होती है। बस मम्मी जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो। जब मैं इतना भर भर कर लाती थी अपने मायके से, तब तो आपने मना नहीं किया कि मत लेकर आ। अब जब आपकी छोटी बहू के मायके से कुछ नहीं आया, तब आप ज्ञान की देवी बन रही हो। अब आपको कुछ नहीं चाहिए। और जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम क्यों नहीं बोला आपने मेरे पापा से आपको कुछ नहीं चाहिए? ये वाली तो अच्छी लग रही है। अभी बता देती हूँ भाभी को, यही वाली ले लेंगी। हेलो भाभी, हाँ यही वाली ले लो, माँ जी को पसंद है ये वाली। ठीक है, हाँ मैं बाद में करती हूँ आपके पास फ़ोन। ठीक है भाभी। वैसे छोटी बहू, तेरी भाभी है बहुत अच्छी, वरना आज के समय में कौन ननद के पास फोन करके पूछता है उसकी पसंद और नापसंद। माँ जी, मेरी मम्मी ने तो बस यही सिखाया है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। आपको पता है माँ जी, जब शादी से पहले मेरा और भाई का झगड़ा होता था ना, तब हम थोड़ी देर बाद ही भूल जाते थे। आपको पता है माँ जी, मेरी एक सहेली है, उसकी शादी हो गई लेकिन कभी वो अपने मायके नहीं जाती, क्योंकि उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। वो बोलती है कि उसकी भाभी बहुत ख़राब है, भाभी के आने से भाई बदल गया। हाँ बहू, ऐसा होता तो है, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, वो अपनी बहू की सुनते हैं, माता पिता बहन भाई हर रिश्ते को भूल जाते हैं। माँ जी, मुझे कभी कभी लगता है कि शादी के बाद हो सकता है बेटा नहीं बल्कि उसके परिवार की सोच ही बदल जाती हो। ये देखो, बीए पास है ये मैडम, और देखो कितनी बड़ी ज्ञान की देवी बनती है। हर वक्त अपने भाई भाभी की तारीफ, मेरी भाभी ऐसी, मेरी भाभी वैसी। पक्का इसे बता दिया है मम्मी जी ने कि मैं अपने भाई भाभी से बात तक नहीं करती हूँ, और बात करना तो दूर, मैं तो राखी भी नहीं बांधती हूँ। अरे दीदी आप? हाँ, और बताओ क्या बातें हो रही थी सास और बहू में, जो मेरे आते ही चुप हो गए दोनों? कुछ नहीं दीदी, मेरी भाभी का फोन था। दीदी? माँ जी, दीदी को क्या हुआ? राम जाने क्या हुआ इसे, इसकी माया यही जाने। हर वक्त मेरे भैया मेरे भाभी, जानबूझकर छोटी मेरे सामने भैया भाभी का नाम लेती है, लेकिन सच में छोटी के भाई और भाभी है भी तो बहुत अच्छे। अरे कितना अच्छा लगता होगा ना छोटी को अपने मायके वालों के साथ। हेलो, हाँ अंजलि, क्या बात है मम्मी, सुबह से फोन तक नहीं किया? अंजलि, तेरी बड़ी बुआ आई हुई है कल शाम से, बस इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा थोड़ा। एक मेरी बुआ है जो उनका इस उम्र में भी इतना सम्मान होता है मायके में, और एक मैं हूँ, मेरे भाई भाभी की वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है अपनी ससुराल में। और तो और मम्मी, एक ये मेरी देवरानी है, इसका भाई है, 1 महीना नहीं होता उससे पहले तो मिलने आ जाता है अपनी बहन से, और मेरी देवरानी हर टाइम अपनी भाभी से बात करती रहती है, भाभी ये भाभी वो। और एक मेरी भाभी है, कभी साल 6 महीने में भी एक बार फोन नहीं करती। अरे अंजलि, अब कल परसों तो तू बोल रही थी कि तेरी देवरानी के मायके से कुछ नहीं आया, और अब तू उसके मायके वालों की तारीफ कर रही है। तुझे कुछ चाहिए ना तो तू बता देना मुझे, थोड़ी देर में फोन करूंगी मैं तेरे पास, मैं भेज दूंगी तेरे लिए। चल मैं करती हूँ तेरे से थोड़ी देर में बात, तेरी बुआ बैठी है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं जानती हूँ मेरी देवरानी कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे इतनी जलन क्यों हो रही है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। जब वो हर वक्त अपनी भाभी से बात करती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? जबकि मैंने तो अपनी भाभी से खुद ही बात करना छोड़ दिया। फिर मैंने तो इतने सालों से अपने भाई को राखी तक नहीं बांधी।
क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये रिश्ते नाते कुछ नहीं होते, भाई भाभी की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ तो मम्मी पापा ही देते हैं, भाई भाभी तो कुछ देते भी नहीं है। लेकिन आज अपनी देवरानी के भाई भाभी को देखकर मुझे आज एहसास हो रहा है कि बहन और भाई का रिश्ता जरूरत का नहीं होता। बहन और भाई का रिश्ता लेने देने का नहीं होता। ये रिश्ता तो प्यार का रिश्ता होता है। मुझे भी तो भगवान ने इतना प्यारा मायका दिया है, भाई भाभी भतीजा भतीजी, लेकिन मैं बस लेने देने के पीछे भागती रही। मैं आज तक बस यही सोचती रही कि ससुराल में उसी बहू की इज्जत होती है जो अपने मायके से बहुत कुछ लेकर आती है।